भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, पहलगाम में हुआ हमला भारत के अस्तित्व पर हमला था। भारतीय संस्कृति में सुहाग का रंग सिंदूरी है, लेकिन राज्य प्रायोजित आतंकवाद के तहत पाकिस्तान द्वारा उकसाए गए आतंकवादियों ने इस सुहाग की लाली को खून से लथपथ करने का दुस्साहस किया। मैं भारतीय सशस्त्र बलों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तय किया कि अब साहस का रंग सिंदूरी है, बहादुरी का रंग सिंदूरी है। लालू परिवार में जारी कलह के बीच एक बेहद खुश कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव फिर से पिता बन गए हैं। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव ने कोलकाता के अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। इधर दूसरी बार दादा बनने पर लालू प्रसाद यादव भी काफी खुश हैं। सोमवार शाम ही राबड़ी देवी के साथ कोलकाता पहुंच गए थे। अपने बेटे के जन्म की जानकारी एक्स और फेसबुक पर खुद तेजस्वी यादव ने दी है। तेजस्वी ने बेटे की तस्वीर भी शेयर की है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर बाला साहेब जीवित होते तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी को गले लगा लेते। इस पर शिवसेना यूबीटी की प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ऐसे लोगों को बाल ठाकरे अपने दरवाजे पर आने नहीं देते, जो शिवसेना को धोखा दे चुके हैं। दानवे ने सवाल उठाया कि बाला साहब होते तो पूछते कि उन 6 आतंकवादियों का क्या हुआ, जिन्होंने हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर उनकी जान ली। राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार है और ऐसे में रेखा सरकार में तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, बल्कि उनके विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट है। उन्होंने सरकार के पहले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हैदरपुर क्षेत्र में नई सीवर लाइन, सड़क और पानी की पाइपलाइनों का उद्घाटन किया गया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉस्को एक्ट के तहत चल रहे मामलों में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पॉस्को केस को बंद कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा पॉस्को मामले में दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। दिल्ली पुलिस ने मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट 15 जून 2023 को दायर की थी। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कुवैत में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की है। प्रवासी भारतीयों के एक सदस्य ने कहा, ये मानवता के खिलाफ किया गया एक जघन्य अपराध था। भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। प्रतिनिधि मंडल ने हमसे जो बातें कही और जो स्पष्टता दी, हम इसे दुनिया तक ले जाने वाले राजदूत होंगे। कुवैत में प्रवासी भारतीयों के एक अन्य सदस्य ने कहा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण बहुत संक्षिप्त और सटीक था और संदेश बहुत स्पष्ट था। भले ही हमें शांति के लिए युद्ध करना पड़े, हम करेंगे। पटना के विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, जांच एवं उपचार की व्यवस्था तथा दवाओं और ऑक्सीजन सहित आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की समीक्षा की गई। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुरैना में कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राकेश परमार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है और इस जिला चिकित्सालय में उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने स्थानीय पुलिस और प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। भारत का ध्यान विकास पर है। पाकिस्तान को भी 1947 में आजादी मिली थी। जिस तरह से वे काम कर रहे हैं और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। स्लोवेनिया में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक पर बोलते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, आज की बैठक में हमें बहुत सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वे सभी बहुत समझदार थे। यहाँ के सांसद भारत में जो कुछ हुआ है उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, खासकर जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की बात आती है। स्लोवेनिया ने पहलगाम हमले की बहुत कड़ी निंदा की है और वे भारत के साथ खड़े हैं। उनके विदेश मंत्री ने भी हमारे विदेश मंत्री से बात की है।